My dear students, welcome back to my channel Enjoy Learning. In this video, I am going to teach you chapter number 2, which is polynomials of class 9th mathematics. So let's begin with the lecture. सबसे पहले हम आपको ये बता दें कि इस क्लास के एंड तक आप क्या क्या चीज़ें बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे. फर्स्ट इज़ अ क्विक रिकैप ऑफ अलजेब्रा. ओके, सो अलजेब्रा के जितने भी बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं उन सब को हम विद इन 1 मिनट बहुत अच्छे से रिवाइज कर लेंगे. देन व्हाट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्योंकि पॉलिनोमियल को समझने के लिए पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बिल्कुल पता होना चाहिए आपको. एंड देन व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल, डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, एंड एट लास्ट वेरियस टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स. ठीक है, सो लेट्स बिगिन विद द क्लास. Okay, so let's quickly understand what do we mean by algebra. Okay, बेटा अभी तक हम लोग नंबर्स के साथ खेलते हुए आ रहे थे, isn't it? We were playing with numbers. चैप्टर्स के नाम भी कुछ इसी तरीके से थे, रियल नंबर्स, रैशनल, इरैशनल नंबर्स. ठीक है, बट अब हम मैथमेटिक्स की वो ब्रांच की स्टडी करने जा रहे हैं जिसमें कि नंबर्स भी आते हैं और अल्फ़ाबेट्स भी आते हैं. ठीक है, सो उस ब्रांच का नाम क्या है? अलजेब्रा. सो अलजेब्रा में हम नंबर्स की भी स्टडी करते हैं और अल्फ़ाबेट्स की भी स्टडी करते हैं. अब कांस्टेंट और वेरिएबल, ये जो 2 बेसिक टर्म्स हैं अलजेब्रा के, इनका मीनिंग क्या है बेटा? कांस्टेंट हम हर उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है, जिसकी वैल्यू हमेशा फिक्स रहती है. और वेरिएबल हम उस क्वांटिटी को कहते हैं जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, वेरी होती रहती है. अब देखिए बेटा, जितने भी नंबर्स हम लोगों ने आज तक पढ़े हैं वो सब कांस्टेंट में आते हैं. वो सब किस में आते हैं? कांस्टेंट में आते हैं. 1√2 -5 मीन्स आपके रैशनल नंबर्स, इरैशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, ये सारे नंबर्स जो होते हैं ये सब क्या कहलाते हैं? कांस्टेंट. क्योंकि हमने अगर कहा दिस इज़ 1 पेन, ये एक पेन है, तो 1 का मीनिंग हमेशा फिक्स रहेगा ना. 1 का मीनिंग क्या है? एक. कभी ऐसा तो नहीं होगा ना कि 1 = 100 हो जाए, नेवर. अब वेरिएबल्स की बात करते हैं. वेरिएबल्स हम उन क्वांटिटी को कहते हैं जिनकी जो वैल्यू है वो चेंज होती रहती है. सो वेरिएबल्स को हम लोग डिनोट किससे करते हैं? अल्फ़ाबेट से. जितने भी अल्फ़ाबेट्स होते हैं ए से लेकर जेड तक, चाहे आप कैपिटल में लिखिए या फिर आप स्मॉल में लिखिए, इन सबको हम लोग क्या कहते हैं? वेरिएबल्स कहते हैं. जैसे कि हमने कहा टाइम, टाइम भी एक वेरिएबल है. क्यों? क्योंकि अभी जो टाइम हो रहा है, अभी फिर हम आपसे 1 घंटे बाद पूछेंगे तो टाइम बदल जाएगा, है ना. तो टाइम की एक फिक्स्ड वैल्यू नहीं है. तो टाइम को हम कैपिटल टी से शो कर सकते हैं. ठीक है, टाइम को, क्योंकि टाइम एक वेरिएबल है तो टाइम को हम रिप्रेजेंट करने के लिए किसी भी अल्फ़ाबेट का यूज़ कर सकते हैं. यू कैन यूज़ एनी अल्फ़ाबेट. सो जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं और कुछ स्पेशल सिंबल्स भी होते हैं जो आप आगे पढ़ेंगे, मे बी आपको कुछ को जानते भी हों, जैसे कि अल्फ़ा, बीटा, गामा, म्यू, ये सब क्या हैं? ये सब भी सिंबल्स हैं और इनका भी यूज़ हम वेरिएबल्स के लिए करते हैं. वेरिएबल किसे कहते हैं? वो चीज़ जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है टाइम के साथ, कंडीशंस के साथ. ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं. हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि नंबर्स को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिवाइड कैसे करते हैं. बट नंबर और वेरिएबल एक साथ कैसे मल्टीप्लाई और ऐड, सब्ट्रैक्ट होते हैं ये भी आप पढ़ चुके हैं. बट अगर थोड़ा सा कहीं पे भी कॉन्सेप्ट वीक है तो आई वुड रिकमेंड यू कि आप ये पूरा पार्ट देखें, इसे स्किप ना करें, भले ही आप 2x पे देखें. ठीक है, तो 12 इंटू बी का मीनिंग क्या है? 12 इंटू बी कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? एक नंबर और एक अल्फ़ाबेट. अब हम नंबर को हमेशा कांस्टेंट कहेंगे और अल्फ़ाबेट को हमेशा वेरिएबल कहेंगे. ठीक है, तो 12 इंटू बी को हम कैसे लिखते हैं? 12b, सिंपली मिला के लिख दिए. इसी तरीके से अगर हम 2 वेरिएबल्स को ही मल्टीप्लाई कर रहे हैं, देखिए एक ले लिया x और एक ले लिया z, दोनों अलग अलग वेरिएबल है ना. इनको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सिंपली इनको साथ में लिख देंगे. x इंटू जेड किसके इक्वल है? x z के इक्वल है. अब अगर 2 सेम वेरिएबल हैं, x इंटू एक्स हमें मल्टीप्लाई करना है तो हम कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? x इंटू एक्स का आंसर क्या होगा? x नहीं हो जाएगा कि बस बीच का मल्टीप्लाई का साइन हटा दिया और दोनों को साथ में करके लिख दिया. नो, कितनी बार हमने x को x में मल्टीप्लाई किया है? 2 टाइम्स ना, 1 2. तो इसीलिए x टू द पावर 2, x के ऊपर 2 पार लगा देंगे. सिमिलरली अगर हमने सेम वेरिएबल को उसी में 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया है, 1 2 3, 3 बार x इंटू एक्स इंटू एक्स, सो दिस विल बी इक्वल टू x टू द पावर 3. ठीक है, अब बेटा ये तो आप एक्सपोनेंट में पढ़ चुके हैं ना कि ये जो नंबर होता है जिसके ऊपर पार लगी होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? बेस कहते हैं. इसको क्या कहते हैं? बेस कहते हैं. और ये जो पार होती है
ये जो ऊपर जो नंबर लिखा होता है इसे पार कहते हैं या फिर इसे एक्सपोनेंट भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? एक्सपोनेंट भी कहते हैं। तो अभी आगे हम पार ही वैसे टर्म यूज़ करेंगे, बट यू शुड ऑल्सो रिमेंबर दिस। ओके, अब हमने एक नंबर ले लिया, एक वेरिएबल ले लिया और ये एक दूसरा वेरिएबल वाला टर्म ले लिया। हम इन तीनों को क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो इनको मल्टीप्लाई करके कैसे लिखेंगे? यू ऑलरेडी नो दिस। सिंपली इनको साथ में लिख देंगे। बस बीच का मल्टीप्लाई का साइन आपको हटा देना होता है और साथ में लिख देना होता है। दिस इज़ योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड टिल हियर। नेक्स्ट अब हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। व्हाट इज़ एन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? वो एक्सप्रेशन जिसमें कि कॉन्स्टेंट्स और वेरिएबल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहें बाय प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई और डिवाइड। ठीक है, इन ऑपरेशंस से हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल क्या रहेंगे बेटा? एक दूसरे से कनेक्टेड रहेंगे। तो ऐसे एक्सप्रेशंस को हम लोग क्या कहते हैं? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज़ माई फर्स्ट एग्जाम्पल। ठीक है, 3x² माइनस 2x टू द पावर -1 प्लस 5xy। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए फर्स्ट वाले में 3 इंटू x² है ना, साथ में लिखे हुए हैं, कोई बीच में कोई साइन नहीं है, मीन्स बीच में कौन सा साइन है? मल्टीप्लाई हो रहा है। देन यहाँ पे माइनस का साइन, यहाँ पे प्लस का साइन। तो क्या हो रहा है? हमारे जो नंबर्स हैं, मतलब जो कांस्टेंट और वेरिएबल हैं, वो एक दूसरे से कनेक्ट हुए हुए हैं बाय मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन और डिविजन। सिमिलरली आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल, ऑल दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस किसे कहते हैं? आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब एक इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो है टर्म क्या होता है। व्हाट इज़ अ टर्म? टर्म किसे कहते हैं बेटा? देखिए बेटा, जब भी हम कांस्टेंट और वेरिएबल को एक दूसरे में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तब तक हमारा वो एक सिंगल टर्म बना रहता है। क्या बना रहता है? सिंगल टर्म, मतलब सिर्फ एक टर्म कहलाता है वो। लेकिन जैसे ही बीच में माइनस या प्लस के साइंस आ जाते हैं, वैसे ही हमें अलग अलग टर्म्स देखने को मिलते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पे ऊपर किया था बेटा, मल्टीप्लाई किया था, हमने बीच में कौन से साइन लगाए थे? मल्टीप्लिकेशन के साइन लगाए थे, तो हमारा ये आंसर आया था। तो ये कहलाता है वन टर्म। ये क्या है? बस एक टर्म है। ये सब एक ही माने जाते हैं। जब तक वो मल्टीप्लिकेशन से जुड़े हुए हैं कांस्टेंट और वेरिएबल, तब तक वो वन टर्म माने जाएंगे। लेकिन जैसे ही बीच में माइनस या प्लस का साइन आ जाएगा, वैसे ही वो अलग अलग टर्म्स में ब्रेक हो जाएंगे। तो बेटा ये पूरा एक टर्म, ये पूरा दूसरा टर्म और ये पूरा तीसरा टर्म। ठीक है, आई होप आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी ये एक टर्म, ये टर्म, ये टर्म और ये टर्म। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स हैं? 4 टर्म्स हैं। ओके, सो ये हो गया टर्म का मीनिंग। अब नेक्स्ट हम जल्दी से आगे बढ़ते हैं टुवर्ड्स आवर बेसिक डेफिनेशन विच इज़ पॉलिनोमियल। सो व्हाट इज़ अ पॉलिनोमियल? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें कि जो वेरिएबल की पार होती है वो हमेशा एक होल नंबर होती है। तो पॉलिनोमियल उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को कहते हैं बेटा जिसमें जितने भी वेरिएबल आ रहे हैं उनकी जो पार्ट्स हैं वो क्या हैं? होल नंबर हैं या फिर नॉन नेगेटिव इंटीजर हैं। पार होल नंबर हम लोग किसे कहते हैं? 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, इन सबको कहते हैं ना होल नंबर। और नॉन नेगेटिव इंटीजर भी तो यही होते हैं। नॉन नेगेटिव मीन्स नेगेटिव को छोड़ दिए बाकी सारे इंटीजर्स, तो 0, 1, 2, 3। तो वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस बेटा जिनमें कि वेरिएबल्स की पार क्या होती हैं? होल नंबर होती हैं, उन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल जो है वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस का एक टाइप है ना, उसका एक प्रकार है। सो अगर हम लोग इसका एग्जाम्पल समझें और आपको हम क्वेश्चंस दें जिनमें कि आप आइडेंटिफाई करें कि कौन से पॉलिनोमियल्स हैं कौन से नहीं, तो आप कर लेंगे। उसके लिए पहले आप ये भी अच्छे से पढ़ लिए है ना। होल नंबर होने चाहिए पार। क्या नहीं होनी चाहिए पार? होल नंबर के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब पार ऑफ द वेरिएबल कांट बी नेगेटिव। पार जो है वो कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती वेरिएबल की, वो कभी भी फ्रैक्शन नहीं हो सकती, और जो वेरिएबल है वो कभी भी डिनोमिनेटर में नहीं आ सकता है। ठीक है, तो क्या कब होगा पॉलिनोमियल? जब पार वेरिएबल की हमेशा होल नंबर होगी। जैसे कि आपकी x टू दी पावर 2 हो गई, x टू दी पावर 3 हो गई, जब भी हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, यहाँ पर
अब हम लोग आपको एग्जाम्पल देते हैं। आपका एग्जाम्पल है फॉर एग्जाम्पल 7x टू द पावर 100 माइनस 2x। ये आपका एक पॉलिनोमियल है कि नहीं? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ना। इसमें हमारे कांस्टेंट और वेरिएबल एडिशन मल्टीप्लिकेशन सब्ट्रैक्शन से कनेक्टेड है। इसमें आपको क्या देखना है बेटा, वेरिएबल जहाँ जहाँ वेरिएबल आ रहा है उसकी पार देखनी है। तो वेरिएबल की पार यहाँ पे क्या है, 100 है। यहाँ पे वेरिएबल की पार कुछ नहीं है, मीन्स 1 है। तो ये दोनों ही होल नंबर्स हैं, दैट इज़ वाई इट इज़ अ पॉलिनोमियल। ये अच्छे से बिल्कुल लर्न कर लिए कि पार क्या होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए। अभी जो हम लोगों ने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के एग्जाम्पल करे थे, उनमें जल्दी से बताइए कौन पॉलिनोमियल है और कौन पॉलिनोमियल नहीं है। जो आपका फर्स्ट था, बिल्कुल ध्यान से देखिए, क्या सारे ही टर्म्स में वेरिएबल की जो पार है वो होल नंबर है? नो। यहाँ पे तो x की पावर 2 है, लेकिन यहाँ पे x की पावर -1 हो गई, नेगेटिव हो गई। दिस कांट बी अ पॉलिनोमियल। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है, यहाँ पे x की पावर 5, 2 और 1, और यहाँ पे तो x है ही नहीं। दिस इज़ अ पॉलिनोमियल, क्योंकि ये सब क्या है, होल नंबर्स हैं। x वेरिएबल की जो पावर है वो आपकी हमेशा क्या होनी चाहिए बेटा, होल नंबर होनी चाहिए। अब यहाँ पे x की पावर 3, बट यहाँ पे x की पावर क्या है, रूट x का मीनिंग क्या होता है बेटा, रूट x का मीनिंग होता है x टू दी पावर 1/2, है ना। तो x के ऊपर 1/2 पार है, फ्रैक्शन में हो गई पार। तो फ्रैक्शन में पार है तो क्या फ्रैक्शन होल नंबर होता है? नो। दिस इज ऑल्सो नॉट अ पॉलिनोमियल। सिमिलरली हियर, यहाँ पे भी आपको देखिए x की पावर 5, बट सेकेंड टर्म में क्या हो गया, x डिनोमिनेटर में चला गया। x अगर डिनोमिनेटर में है, अगर हम इसको न्यूमरेटर में लेके जाएं तो इसकी पावर नेगेटिव हो जाएगी कि नहीं? इसे हम लोग 2x टू दी पावर -1 लिख सकते हैं ना। ये रूल्स ऑफ एक्सपोनेंट में आप पढ़ चुके हैं। तो x की पावर आपकी नेगेटिव आ जाएगी अगर आपका x डिनोमिनेटर में चला गया। तो इसीलिए ये भी आपका पॉलिनोमियल नहीं है। पॉलिनोमियल होने के लिए आपकी पावर ना तो नेगेटिव हो सकती है, ना फ्रैक्शन हो सकती है, ना ही आपका जो वेरिएबल है वो डिनोमिनेटर में हो सकता है। कभी भी ऐसा नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होती है, बच्चे से समझ गए ना। पॉलिनोमियल क्या होता है, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें हर टर्म में जो भी वेरिएबल्स आ रहे हैं, वेरिएबल की जो पार है दैट इज़ ऑलवेज अ होल नंबर। ठीक है, पार हमेशा होल नंबर होनी चाहिए। नेक्स्ट डिग्री क्या होती है बेटा, हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन द पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल में जो भी वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं उनकी जो हाईएस्ट पावर होती है, सबसे बड़ी पावर होती है, उसे कहते हैं सिंपली डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। लेट्स क्विकली अंडरस्टैंड इट विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन। आपको डिग्री फाइंड करनी है। जस्ट लुक एट ऑल द टर्म्स इन दिस पॉलिनोमियल। x की पावर 3, 7, 18, 5, हाईएस्ट पावर 18, so your answer is 18. डिग्री क्या होती है, वेरिएबल की हाईएस्ट पावर। नाउ द सेकेंड क्वेश्चन, यहाँ पे क्या हुआ, 12 इंटू एक्स टू दी पावर 4, एक्स की पावर 4 है, यहाँ पे 7 है। आप अगर देखें तो आप हमें क्या बताएंगे, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप हमें बताएंगे डिग्री है 9। यही बताने वाले हैं ना, डिग्री है 9? नो, दैट इज़ द रॉन्ग आंसर। यहाँ पे ध्यान से देखिए अगर आप, तो आपका जो वेरिएबल है वो 0 से मल्टीप्लाइड है, इस टर्म में भी और इस टर्म में भी। तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 इंटू एनीथिंग इज 0। 0 इंटू एक्स टू दी पावर 7 वाला टर्म भी 0 हो जाएगा, और 0 इंटू एक्स टू दी पावर 9 वाला टर्म भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये दोनों टर्म्स तो गायब ही हो जाएंगे, 0 0 नलीफाई हो जाएंगे। आपके टर्म्स बचेंगे क्या, 12x टू दी पावर 4 माइनस 3x टू दी पावर 8 प्लस 2x प्लस 5। सो दिस इज़ योर रॉन्ग आंसर। करेक्ट आंसर क्या है, 8। हाईएस्ट पावर क्या हुई, 8। सो हमेशा बहुत ध्यान से आपको देखना है कि पहली बात तो जो भी आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है बेटा, वो एक पॉलिनोमियल होना चाहिए, क्योंकि पॉलिनोमियल की ही डिग्री होती है। ठीक है, अगर कहीं किसी एक टर्म में आपका x की पावर नेगेटिव फ्रैक्शन या फिर x डिनोमिनेटर में पहुंच गया तो वो तो पॉलिनोमियल ही नहीं हुआ, और अगर पॉलिनोमियल नहीं है तो उसकी डिग्री कहाँ से होगी। डिग्री सिर्फ किसके लिए डिफाइंड होती है, पॉलिनोमियल के लिए। वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो कि पॉलिनोमियल ही नहीं है, उनकी डिग्री ही नहीं होती है। सिमिलरली जस्ट क्विकली लुक एट द थर्ड वन। ये भी आपका एक पॉलिनोमियल है, क्योंकि इसमें भी x की पावर हमें दिख रही हैं, सारी की सारी होल नंबर्स हैं। सो हाईएस्ट पावर कौन सी है, किस टर्म में हाईएस्ट पावर है, 5,
है ना. सो व्हाट इज़ द डिग्री? डिग्री इज़ 5. अब फोर्थ क्वेश्चन, -15. -15 भी तो एक पॉलिनॉमियल है. क्यों? इसमें आपका सिर्फ क्या है? कांस्टेंट है. एक्स है ही नहीं. एक्स है ही नहीं मतलब आपका वेरिएबल है ही नहीं, तो कोई बात नहीं. बस हमारे जो कांस्टेंट होते हैं वो वेरिएबल्स होते हैं, वो एक दूसरे से कनेक्टेड होने चाहिए. अब हम इसको यूँ भी तो लिख सकते हैं, -15 इंटू एक्स टू दी पावर 0. नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं ना. तो यहाँ पे भी आपका जो वेरिएबल है वो प्रेजेंट है, बट क्योंकि एक्स टू दी पावर 0 क्या होता है? 1 हो जाता है, तो इसीलिए वो हमें दिख नहीं रहा है. दिस इज़ ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल. जितने भी कांस्टेंट होते हैं वो सब भी पॉलिनॉमियल होते हैं. ठीक है, ऑल द कांस्टेंट आर ऑल्सो पॉलिनॉमियल. जितने भी नंबर्स होते हैं वो सब भी क्या होते हैं बेटा? पॉलिनॉमियल होते हैं. ऐसे पॉलिनॉमियल्स को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल. जब भी आपका सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है, आपके पॉलिनॉमियल में सिर्फ क्या लिखा हुआ है? सिर्फ एक नंबर लिखा हुआ है, वेरिएबल है ही नहीं कुछ, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं. अब इसकी डिग्री क्या होगी बेटा? हम -15 इसमें तो वेरिएबल है ही नहीं, लेकिन हम इसमें कैसे लिख सकते हैं? हम -15 को ऐसे लिख सकते हैं ना, -15 इंटू एक्स टू दी पावर 0. क्यों? क्योंकि एक्स टू दी पावर 0 का मीनिंग पता है ना आप लोगों को? 1 होता है. एक्स टू दी पावर 0 का मीनिंग क्या होता है? 1 होता है. तो इसीलिए आपका इसमें डिग्री क्या हो जाएगी? डिग्री हो जाएगी 0, क्योंकि जो वेरिएबल है उसकी हाईएस्ट पावर क्या है? 0 है. ये तो बेटा आपने एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है ना कि हम किसी भी नंबर, किसी भी अल्फ़ाबेट के ऊपर जब 0 पावर लगा देते हैं तो वो 1 के इक्वल आ जाता है. ओके. अब नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट, 0. क्या 0 एक पॉलिनॉमियल है? यस. इसको हम लोग कहते हैं 0 पॉलिनॉमियल. ठीक है, जिस तरह से बाकी सारे नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल कहते हैं. उसी तरीके से 0 को क्या कहते हैं? 0 पॉलिनॉमियल कहते हैं. अब कांस्टेंट पॉलिनॉमियल की तो एक फिक्स डिग्री है. क्या है उसकी डिग्री? 0 है, क्योंकि कोई भी कांस्टेंट है उसमें कोई वेरिएबल नहीं मल्टीप्लाइड है, तो मतलब कि उसमें 1 तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना. -15 को क्या लिख सकते हैं? -15 इंटू 1. आंसर तो -15 ही आया. अब 1 की जगह पे एक्स टू दी पावर 0 लिख सकते हैं, क्योंकि एक्स टू दी पावर 0 भी तो किसके इक्वल होता है? 1 ही के इक्वल होता है ना. तो एक्स की पावर क्या आ गई? 0 आ गई. सिर्फ एक ही एक्स है, उसकी पावर है 0, तो इसीलिए हमारी डिग्री क्या हो गई है? 0 हो गई है. लेकिन अब 0 का क्या केस है? 0 को हम लोग 0 को भी ऐसे लिख सकते हैं ना कि 0 इंटू 1 मतलब 0 इंटू एक्स टू दी पावर 0. लेकिन हम लोग कुछ भी एक्स में 0 में मल्टीप्लाई कर दें, आंसर क्या आएगा? 0 ही आएगा. चाहे हम 0 में एक्स टू दी पावर 100 मल्टीप्लाई करें तब भी इसका आंसर क्या होगा? 0 ही होगा. या फिर हम 0 में एक्स टू दी पावर 3 मल्टीप्लाई करें तब भी इसका आंसर क्या होगा? 0 ही होगा. तो 0 में तो कोई भी एक्स की पावर मल्टीप्लाई हो सकती है. हम कैसे कहेंगे कि 0 की जो डिग्री है वो 0 ही है, या फिर 0 की डिग्री 100 ही है ना. तो 0 को क्योंकि हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर ऐसे लिखेंगे तो डिग्री क्या आ रही है? 100 आ रही है. अगर हम 0 को ऐसे लिखेंगे 0 इंटू एक्स टू दी पावर 3, तब डिग्री क्या आ रही है? 3 आ रही है ना. तो डिग्री फिक्स ही नहीं है. तो इसीलिए जब डिग्री फिक्स ही नहीं है, कोई वैल्यू फिक्स ही नहीं है डिग्री की, तो हम क्या कहते हैं कि 0 की मतलब 0 पॉलिनॉमियल की डिग्री नॉट डिफाइंड है. हम लोग 0 पॉलिनॉमियल की डिग्री को डिफाइन नहीं कर सकते, क्योंकि चाहे हम 0 में x की कोई भी पावर मल्टीप्लाई कर दें, आंसर तो 0 ही आना है ना. तो अलग अलग पार्ट्स एक्स की मल्टीप्लाई करेंगे तो डिग्री भी क्या आएगी? अलग अलग आएगी, डिफरेंट आएगी. तो फिक्स वैल्यू नहीं है डिग्री की हमारे पास, इसीलिए हम क्या कहते हैं कि 0 पॉलिनॉमियल की जो डिग्री है दैट इज़ नॉट डिफाइंड. सो व्हाट वी विल राइट हियर? वी विल राइट दैट द डिग्री ऑफ 0 पॉलिनॉमियल इज़ नॉट डिफाइंड. ओके, सो आई होप आपको डिग्री का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा. कांस्टेंट पॉलिनॉमियल, 0 पॉलिनॉमियल, इन सब का मीनिंग. नाउ नेक्स्ट मूव ऑन टू आवर लास्ट टॉपिक विच इज़ टाइप्स ऑफ पॉलिनॉमियल्स. सो बेटा हम अपने पॉलिनॉमियल्स को अलग अलग टाइप्स में अलग अलग बेसिस में डिवाइड कर सकते हैं. ठीक है, अगर हमने लिया है जो अपना बेसिस है वो लिया है डिग्री ऑफ द पॉलिनॉमियल, मतलब वो पॉलिनॉमियल जिनकी डिग्री अलग अलग होगी वो अलग अलग टाइप्स के होंगे. सो हमारा ये फर्स्ट क्लासिफिकेशन हो गया. लेट्स क्विकली स्टडी इट. मतलब अगर आपका पॉलिनॉमियल है उसकी डिग्री 1 है
तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, लीनियर पॉलिनॉमियल कहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये आपका एक पॉलिनॉमियल है, राइट, 3x + 7, x के ऊपर कोई पार नहीं है, मीन्स व्हाट इज़ द पार, पार इज़ 1। सो अगर डिग्री 1 है तो आपका पॉलिनॉमियल क्या हो गया, लीनियर पॉलिनॉमियल हो गया। सिमिलरली 5x, इस पॉलिनॉमियल की भी डिग्री क्या है, 1 है ना, सिर्फ एक ही टर्म है और उसमें जो वेरिएबल है उसकी पार क्या है, 1 है। सो डिग्री इज़ ऑल्सो 1, सो इट इज़ ऑल्सो लीनियर पॉलिनॉमियल। सो इट इज़ वेरी इजी कि अगर आपके पॉलिनॉमियल की डिग्री 1 है देन यू विल कॉल इट लीनियर पॉलिनॉमियल। अब एक लीनियर पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म कैसा होता है, मतलब एक लीनियर पॉलिनॉमियल हमेशा किस तरह का दिखता है। एक लीनियर पॉलिनॉमियल हमेशा इसी टाइप का तो होगा बेटा, ax + b, है ना, ax + b, मतलब x की पावर 1 वाला टर्म एक होगा और एक कांस्टेंट टर्म होगा या फिर नहीं होगा। लेकिन इसमें a जो है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता, मतलब x की पावर 1 वाला टर्म कभी भी 0 से मल्टीप्लाई नहीं हो सकता। चलिए इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। अगर आपका जो पॉलिनॉमियल है वो ये है 0x + 4, ठीक है, मतलब x के साथ क्या मल्टीप्लाइड है, 0 मल्टीप्लाइड है। तो बेटा ये पूरा तो 0 ही हो गया, क्योंकि 0 × एनीथिंग इज़ 0। तो क्या आपकी डिग्री 1 रह गई, नहीं ना, क्योंकि x की पावर 1 वाला टर्म तो गायब ही हो गया, ये तो 4 के इक्वल हो गया, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल आ गया, इसकी तो डिग्री क्या होती है, 0 होती है। तो अगर लीनियर पॉलिनॉमियल है, मतलब डिग्री 1 का पॉलिनॉमियल है, तो x की पावर 1 का जो कोफिशिएंट होगा, मतलब x की पावर 1 जिस भी नंबर से मल्टीप्लाइड है वो नंबर 0 नहीं हो सकता है। 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है, रैशनल, इरैशनल, पॉजिटिव, नेगेटिव, एनीथिंग, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल उस पॉलिनॉमियल को कहेंगे जिसकी डिग्री होगी 2। फॉर एग्जाम्पल 14x² - 3। अब इसकी हाईएस्ट पावर इसमें वेरिएबल की क्या है, 2 है, तो इसीलिए इसे क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल बोलेंगे। सिमिलरली योर सेकेंड एग्जाम्पल, नाउ क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल का जनरल फॉर्म क्या होगा, ax² + bx + c, है ना। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या नहीं 0 हो सकता है, अपना जल्दी से दिमाग लगाइए, कॉमन सेंस, और बताइए क्या 0 नहीं हो सकता है a, b और c में। a 0 कभी भी नहीं हो सकता है, क्यों, क्योंकि x की पावर 2 वाला जो टर्म है अगर वो 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो फिर से ये पूरा क्या हो जाएगा, 0 × x⁴ इज़ 0, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो क्या बचा आपका, bx + c बचा। डिग्री क्या 2 रही, नहीं, डिग्री तो 1 हो गई। तो इसीलिए अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल है तो उसमें x⁴ का जो जिस नंबर से वो मल्टीप्लाइड है वो नंबर 0 नहीं हो सकता है, 0 के अलावा कुछ भी हो सकता है। अब जल्दी से क्यूबिक को अपने आप से उसका जनरल फॉर्म आप निकालिएगा, ओके। क्यूबिक पॉलिनॉमियल उसे कहेंगे जिसकी डिग्री 3 होगी, मतलब वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 3 होने वाली है। फॉर एग्जांपल 13x³ - 2x² + 7, highest power of the variable x is 3, so degree is 3, so it is a cubic polynomial. जनरल फॉर्म वीडियो पॉज करिए, अपने आप लिखिए, देन टैली करिए। सो हमारा जनरल फॉर्म क्या आएगा बेटा, ax³ + bx² + cx + t, है ना, मतलब इसमें x⁴ वाला टर्म भी होगा, 2 वाला हो सकता है, नहीं हो सकता है, और 1 वाला और एक कांस्टेंट। इनमें से b, c और d तो 0 हो सकते हैं, लेकिन कभी भी a 0 नहीं होगा, क्योंकि फिर वही रीज़न, a 0 हो गया तो 0 × x⁴ तो 0 हो जाएगा, ये वाला टर्म तो गायब ही हो जाएगा। तो हमारे पास x⁴ और 1 वाले टर्म बचे, है ना। तो डिग्री 3 कहाँ रह गई, डिग्री तो 2 हो जाएगी या 2 से भी कम। तो क्यूबिक है तो x⁴ का जो आपका नंबर है वो जिससे मल्टीप्लाइड है वो कभी भी 0 नहीं हो सकता। सो व्हाट यू विल राइट, a can never be equal to 0. सिमिलरली डिग्री अगर 4 है तो हम उसे क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक। अब इसीलिए भी आप अपने आप से एग्जाम्पल्स लिखिए और जनरल फॉर्म लिखिए। डिग्री 4 है तो उसे क्या कहेंगे, बाय क्वाड्रेटिक। नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ते हैं, अब जो हायर डिग्रीज वाले हैं उनका हम लोग अब अभी क्लासिफिकेशन नहीं पढ़ रहे, सिर्फ इतना ही पढ़ते हैं। नेक्स्ट इज नंबर ऑफ टर्म्स इन द पॉलिनॉमियल। आपके पॉलिनॉमियल में कितने टर्म्स हैं, टर्म्स को काउंट करेंगे, उसके बेसिस पे हम अपने पॉलिनॉमियल को अलग अलग टाइप्स के नेम देंगे, ठीक है। तो फर्स्ट है मोनोमियल। आपके पॉलिनॉमियल किस टाइप का है, मोनोमियल है आपका पॉलिनॉमियल। मोनो का मीनिंग होता है बेटा 1, मोनो का मीनिंग क्या होता है, 1।
और नॉमियल का मीनिंग होता है, इसका मीनिंग होता है टर्म, ठीक है। तो मोनो और नॉमियल मिलके क्या बना, मोनोमियल। तो मतलब वन टर्म है, आपके पॉलिनॉमियल में सिर्फ वन टर्म है। फॉर एग्जांपल आपका एग्जांपल है 3x⁵, है ना। हमने आपको बताया था टर्म क्या होता है, जब तक हमारे नंबर्स और वेरिएबल्स मींस कांस्टेंट एंड वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दे फॉर्म वन टर्म, उन्हें एक टर्म कहते हैं। जब बीच में प्लस माइनस आ जाता है तो हमें अलग अलग टर्म्स में वो डिवाइड हो जाते हैं। तो सिर्फ एक टर्म है, दिस इज मोनोमियल, दिस इज ऑल्सो मोनोमियल, दिस इज ऑल्सो अ मोनोमियल। नेक्स्ट इज बायनॉमियल। बाय मीन्स टू, नॉमियल मीन्स हैविंग, नॉमियल मीन्स टर्म्स। तो बायनॉमियल क्या हो गया, जिसमें टू टर्म्स होंगे, जैसे कि 2x⁵ + 7 कितने टर्म्स हैं, 1 2। सेकेंड में भी कितने टर्म्स हैं, 1 2। जहाँ पे बीच में प्लस माइनस होगा वहाँ पे आपके अलग अलग टर्म्स में ब्रेक हो जाएगा आपका पॉलिनॉमियल। सो वो पॉलिनॉमियल जिसमें टू टर्म्स होंगे वो उसको कहेंगे हम बायनॉमियल। देन वो पॉलिनॉमियल जिसमें कितने टर्म्स होंगे, 3 टर्म्स। ट्राई मीन्स 3, ट्राइंगल मीन्स 3 एंगल वाली फिगर, 3 साइडेड क्लोज फिगर। So trie means 3, nomial means term, having 3 terms, 1 term, 2 term, 3 term. तो इसे कहेंगे ट्राइनॉमियल। अब नेक्स्ट और लास्ट टाइप पढ़ते हैं। अगर हमने अपने पॉलिनॉमियल को इस बेसिस पर अलग अलग टाइप्स में बांटा है कि उसमें कितने अलग अलग तरह के वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं, नंबर ऑफ डिफरेंट डिस्टिंक्ट वेरिएबल्स, जैसे कि आपका ये रहा, इसमें देखिए हमारा वेरिएबल क्या है, सिर्फ एक ही तो वेरिएबल है x। कौन सा वेरिएबल, कौन सा अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है पूरे पॉलिनॉमियल में, सिर्फ एक अल्फ़ाबेट यूज़ हो रहा है ना। तो इसको कहते हैं पॉलिनॉमियल इन वन वेरिएबल। वो पॉलिनॉमियल जिसमें सिर्फ एक ही अल्फ़ाबेट का यूज़ हुआ हो, सिर्फ एक ही सिंबल का यूज़ हुआ हो, मतलब सिर्फ एक वेरिएबल प्रेजेंट हो। अब उसकी अलग अलग पार्ट्स हो सकती हैं लेकिन आपका जो वेरिएबल है वो एक ही है। सिमिलरली जो आपका दूसरा पॉलिनॉमियल है वो ये है 15t⁵ - 3t³ - 6। इस पूरे पॉलिनॉमियल में भी आपका सिर्फ एक ही वेरिएबल प्रेजेंट है विच इज़ t। इसी तरीके से आपका लास्ट टाइप पॉलिनॉमियल इन टू वेरिएबल, इसमें आपके कितने वेरिएबल होंगे, 2 वेरिएबल्स प्रेजेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल ये x⁵ y - 6x³ y - 4y, कितने वेरिएबल्स प्रेजेंट हैं इस पॉलिनॉमियल में, x भी है और y भी है, तो 2 अलग अलग तरह के वेरिएबल हैं ना। तो क्या बोलेंगे इसको हम लोग, पॉलिनॉमियल इन 2 वेरिएबल। ओके, सो दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो नाउ। आई होप आपको एक एक कॉन्सेप्ट बिल्कुल अच्छे से समझ में आया है। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेरी इन एनी टॉपिक, एनी concept, you just let me know in the comment section बेटा, I'll surely help you। और अगर आपने बेटा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब इट, बिकॉज अब मेरी अपकमिंग वीडियोज़ आती रहेंगी ऑन दिस चैप्टर एंड ऑन द रेस्ट ऑफ द चैप्टर्स। एंड बेटा मुझे एक चीज़ और जाननी है आप लोगों से कि मैं आपको देखिए प्योर इंग्लिश में भी समझा सकती हूँ और इंग्लिश हिंदी मिक्स में भी, जैसा कि मैंने इस वीडियो में समझाया। सो आपको कौन से टाइप के लेक्चर्स ज़्यादा पसंद है, ज़्यादा समझ में आते हैं, प्योर इंग्लिश या फिर इंग्लिश हिंदी मिक्स? Okay, so take care my dear students, all the best, may God bless you all.